जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन अड्डा विद बीके सर में। आज हम लोग बात करेंगे जो अमेरिका के द्वारा जो भारतीय निर्यात पर जो 50% का टैरिफ अभी ऐड ऑन किया गया है। पहले 25% था, अब उसको 50% कर दिया गया है। तो उसी के ऊपर आज हम अपनी जो है ये कक्षा डेडिकेट कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो अभी ये ट्रंप महोदय और मोदी जी, इन दोनों की मित्रता भी बहुत गहरी थी, कहा जाता था, मोदी जी भी कहते थे। तो आइए शुरू करते हैं इन सब बातों को छोड़ते हुए। तो भारतीय निर्यात पर अमेरिका का जो 50% जो टैरिफ ऐड ऑन किया गया है ट्रंप के द्वारा, उसको हम बात करते हैं। तो अमेरिका ने अभी भारतीय सामानों पर जो लगाए जाने वाले टैरिफ है, यानी कि अभी तक पर 25% का टैरिफ लगता था जो भारतीय उत्पादों का निर्यात होता था भारत से इंडिया, जो भारत से अमेरिका के लिए, सॉरी। तो उस पर अब 50% की टैरिफ लगा दिया है अमेरिका के द्वारा। अब जिससे कि भारत के आर्थिक विकास पर, जैसे कि वस्त्र और गहनों के क्षेत्र में चिंताएं बढ़ा दी गई। यानी अब इस टैरिफ से भारत के जो उत्पाद निर्यात होते हैं उनकी चिंताएं बढ़ गई, क्योंकि वो वस्तुएं जो हैं वो वहाँ पर अब महंगी होंगी भाई अमेरिका में, तो इसलिए वहाँ पर अब कम लोग परचेज करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अमेरिकी टैरिफ से जो भारत के प्रभावित जो प्रमुख क्षेत्र हैं, यानी जब जो अमेरिका का टैरिफ अब लग गया है 50%, इससे जो भारत के जो प्रमुख प्रभावित क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले है वस्त्र और परिधान, फिर रत्न आभूषण, झींगा, कालीन, चमड़ा, फर्नीचर, ये सब उद्योग हैं जो कि अमेरिका के जो 50% का टैरिफ ऐड ऑन हुआ है उससे जो है अब ये इतने सेक्टर, लगभग और भी सेक्टर हैं जो प्रभावित हुए। यहाँ पर तो थोड़ा एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ पर आप लोगों को बता रहे हैं। और ये जो ऐसे क्षेत्र हैं ये सभी जो है श्रम प्रधान क्षेत्र हैं। ये कैसे हैं, मतलब इसमें श्रमिकों की आवश्यकता होती है, जैसे वस्त्र में हो गया, रत्नाभूषण में हो गया, झींगा में, कालीन हो गया, चमड़ा में, फर्नीचर, इन सभी वस्तुओं को तैयार करने में श्रम प्रधान मतलब श्रमिकों की आवश्यकता होती है। यानी कि इससे जो है रोजगार भी मिलता है लोगों को, तो यानी इससे जो है रोजगार के अवसर जो है उत्पन्न होते हैं। अब जब ये सारे सेक्टर प्रभावित होंगे तब जो है इससे श्रमिक भी प्रभावित होंगे। जब श्रमिक प्रभावित होंगे तो यहाँ पे बेरोजगारी की दर में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि इतने सेक्टर के प्रभावित होने से जो है श्रमिकों के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा, जिससे बेरोजगारी की दर में भी वृद्धि होगी। अब टैरिफ से कुछ ऐसी वस्तुएं भी हैं जिनको जो है छूट प्रदान की गई है, उनको छूट प्रदान की गई है। तो वो वस्तुएं कौन सी है जिनको छूट प्रदान की गई हैं? तो ऐसी ये दवाइयों का सेक्टर है, यानी जिसको फार्मास्यूटिकल कहते हैं, तो दवाइयों को छूट है। फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स को छूट है, पेट्रोलियम उत्पाद को छूट है। अब ये सब इसको छूट देने के पीछे कारण है क्योंकि अमेरिका में इन सब चीज़ों को अगर जो है टैरिफ के दायरे में लाया जाएगा तो वहाँ के संविधान में उनको संशोधन करना पड़ेगा, तो इसलिए वहाँ पर जो है ये अभी थोड़ा मुश्किल है। तो फिलहाल अभी दवाइयों पर, इलेक्ट्रॉनिक और पेट्रोलियम उत्पाद, इन तीनों उत्पादों पर अभी अमेरिका के द्वारा छूट है। बाकी और सभी वस्तुओं पर लगभग टैरिफ को 50% कर दिया गया है। फिर इससे भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सबसे पहले इससे भारत के व्यापार पर प्रभाव पड़ेगा। तो अमेरिका को जो भारत का निर्यात फाइनेंशियल ईयर 2025 में जो 87 बिलियन डॉलर था, अब वो फाइनेंशियल ईयर 2026 में 49.6 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। यानी कि जो 2025 में 87 बिलियन डॉलर था, अब वो 26 में 49.6 बिलियन डॉलर हो सकता है। यानी कि अगर ऐसा होता है तो ये 43% की गिरावट देखी जा सकती है पिछले वर्ष की तुलना, वित्तीय वर्ष की तुलना में इस फाइनेंशियल वर्ष में। फिर अमेरिका भारत के कुल माल निर्यात का, यानी जो अमेरिका को भारत के द्वारा निर्यात किया जाता है वह लगभग भारत का 20%, और टोटल जितना भी निर्यात भारत करता है उसका 20% अकेले अमेरिका को करता है, और अपनी पूरी जीडीपी का लगभग 2% जो है जीडीपी का हिस्सा जो है निर्यात करता है अमेरिका को भारत के द्वारा। फिर घरेलू चिंताएं और उद्योगों की मांग, रत्न एवं आभूषण परिषद के द्वारा 25 से 50% तक के टैरिफ को कवर करने के लिए ड्यूटी ड्रॉबैक यानी रिइंबर्समेंट योजना की मांग कर रहा है ताकि प्रतिस्पर्धी बना रहे। फिर टेक्सटाइल उद्योग क्या कर रहा है? तत्कालीन नगद सहायता उसको प्रदान की जाए, लोन मोरेटोरियम, और यूरोपीय यूनियन व अन्य साझेदारों के साथ एफटीओ को तेजी से लागू करने की मांग कर रहा है ताकि निर्यात बाजारों का विविधीकरण किया जा सके।
नहीं, इससे उद्योगों की भी मांग कुछ बढ़ रही है, तो उसको भी फिर इससे रोजगार पर अवसर क्या होगा? उद्योगों को डर है कि जो श्रम गहन निर्यात केंद्रों में बड़े बड़े पैमाने पर छटनी हो सकती है। जैसे सूरत में हीरे का काम होता है, तिरुपुर कपड़े का काम होता है, आंध्र प्रदेश में झींगा पालन होता है। तो जो रोजगार वाले हैं वहाँ पर छटनी होगी, जिससे बेरोजगारी दर भी बढ़ सकती है। फिर प्रतिस्पर्धियों को लाभ, वियतनाम, बांग्लादेश, कंबोडिया, पाकिस्तान और चीन जैसे देशों पर कम टैरिफ लग रहे हैं। तो इससे यहाँ के भारत का जो बाजार है, यानी कि इन देशों के भारत का खोया हुआ निर्यात बाजार, यानी जो भारत निर्यात करता था अब उनकी जगह पर ये लोग इन देशों से निर्यात करेंगे। तो मान लीजिए अब वियतनाम, बांग्लादेश, कंबोडिया, पाकिस्तान की जो वस्तुएं हैं, चीन की जो वस्तुएं हैं, अब वो अमेरिका में जो है पर एक तरीके से अमेरिकी बाजार को प्रभावी बना सकते हैं, क्योंकि अब भारत की वस्तुएं वहाँ पर बहुत कम बिकेंगी। फिर भारत की पहल क्या है? उद्योग हितधारकों से परामर्श करना। एमएसएमई, वैश्विक ई कॉमर्स कंपनियों और रिटेलर्स के साथ लगातार संवाद जारी है, ताकि नियामक सुधारों में संतुलन बनाया जा सकते हैं। ये भारत की पहल है इस टैरिफ को जो है संतुलित करने की। फिर टैरिफ वार्ता भी हो रही है, जैसे वैश्विक संरक्षणवाद के बावजूद भारत के संवेदनशील जो निर्यात क्षेत्रों की प्रतिस्पर्धात्मक है उसको बनाए रखने के लिए प्रयासरत जारी है भारत के द्वारा। फिर अब आइए देखते हैं भारत और अमेरिका का व्यापार कैसे क्या होता है। अमेरिका भारत व्यापार को देखते हैं तो अगर कुल ट्रेड 11 लाख करोड़ रुपए का होता है, तो जिसमें अमेरिका से जो निर्यात होता है, जो अमेरिका से भारत में जो निर्यात होता है वो 3.46 लाख करोड़ का होता है, लेकिन भारत से जो जाता है वो 7.35 लाख करोड़ के मतलब जाता है। यानी कि अमेरिका से भारत कम आता है, भारत से अमेरिका ज़्यादा जाता है। तो एक तरीके से यहाँ पर हम लोग जो है ट्रेड बेनिफिट में रहते हैं, यानी कि व्यापार लाभ की स्थिति में भारत अमेरिका के साथ देखा जाता है। बाकी हमारे चैनल को आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। अगर आप लोगों को क्लास समझ में आई हो तो आप लोग कमेंट भी करके बता सकते हैं। बाकी आज के लिए बस इतना ही। इसको आप लोग अपने दोस्तों में अधिक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और उनको इस खबर के बारे में भी जिससे पता चल जाए। बाकी धन्यवाद।